तो देखिए ये जो नज़ारा है दिल्ली के जंतर मंतर का है। इस धरना में टोटल फर्जी लोग हैं। मैं तय कर रहा हूँ फर्जी इसलिए कि वो देखो धरने पे सरकार की भाषा बोल रहे हैं आप सरकार की भाषा है। तौकीर रजा को अंदर करने वाला सरकार का भाषा था। अरे सरकार ही करवा रही है कांड और विपक्ष उसके साथ है। मेरा मुद्दा ना उठे, जवाहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा ना उठे, तोड़ डालो। अगला कदम अलीगढ़ का होने वाला है, तोड़ दिया जाएगा। मुगल सराय को दीनदयाल, गाजीपुर को फला, उस्मानपुर को शिवनगर, हबीबपुर को शंकर नगर। इस तरह से एक प्लान चल रहा है। मुसलमानों का नाम, निशान, तालीमी मराकिज, मदरसे, इन तंजीमों को शर्म ही नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद पर हमले हो रहे हैं। देवबंद पर शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया। अब क्या घर से खींच के जब आपकी पिटाई होगी? मैं 1 साल से कहता आ रहा हूं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ आईटीओ वाले का नंबर है अगला। कितनी भी चापलूसी कर लो, हम भी नहीं बचने जा रहे। कोई नहीं बचेगा मुसलमान। मैं कह रहा हूं बार बार, कोई समझ नहीं रहा, मत समझो। जमात इस्लामी के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, आज लिखो पेशन गोई। जमीयतुल उलमा के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए चलेगा कि ये लोग रास्ता खुद वैसा बना रहे हैं। यही तो मुसलमान को दिमाग, हथौड़ी से मारे मुसलमान को, तब इसका दिमाग सीधा होगा। कि मोदी जी आया ना, सब बर्बाद हो गया। रंजीत डाउन मोदी जी के टाइम में आया था। रंजीत डाउन घर बैठे एमबीबीएस बनाता था। हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आप सरकार को बदलना चाहते हैं। सरकार बदलने से कुछ नहीं होना है। गंगाधरी शक्तिमान है। कांग्रेस के आने से क्या दंगा रुक जाएगा? कांग्रेस के आने से बुलडोजर रुक जाएगा? कांग्रेस के आने से मंत्री कांग्रेस की तो सरकार थी, तब भोजशाला में क्यों पंगा हुआ? भाजपा कांग्रेस भाई भाई है, आम आदमी भी उसमें साझीदार है। यह तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक ही सोच रखती हैं। ये राज अब खुलेगा, चूंकि अब सब कटघरे में। अब एनएसए संजय सिंह पर, एनएसए चंद्रशेखर रावण पर, एनएसए भाभी डिंपल यादव पर, एनएसए और कौन कौन नेता वहां गए थे, और जमात इस्लामी को इंजीनियर पर भी, सलीम इंजीनियर पर भी एनएसए क्यों गए धरने में? और सब पर बुलडोजर, सबके घर पर बुलडोजर। अगर नहीं चला तो गुलाम सरवर ये मान लेगा कि भारत में सारे पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ एक हैं, बिल्कुल एक हैं। वो एक मत हो चुके हैं मुसलमानों के वजूद को मिटाने के लिए। बसपा नहीं गई, बसपा को धन्यवाद, 100 बार शुक्रिया। हमें लगता है कि बसपा के रणनीतिकार हमारे भावनाओं को समझ रहे हैं, या उनके रणनीतिकार मेरे मिजाज के हैं। कोई जाने का तुक ही नहीं था इसमें। जो लोग गए हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस पिटी है, जब संपत्ति लूटा है, जब अस्त व्यस्त हुआ है, करोड़ों रुपए का मेट्रो का नुकसान हुआ है, अरबों खरबों का, तो ये नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी और बुलडोजर भी उन लोगों पर चलाया जाएगा। ये विनती है। और बच्चे जामिया में 1000 बच्चे पिटे थे, आपने उमर खालिद को क्यों अंदर रखा? सवाल फिर वही आएगा ना। हजारों लोग मौलाना तौकीर रजा खान के साथ पिटे हैं, आपने बुलडोजर क्यों चलाया? हजारों नौजवान हादी शहजाद के साथ सैकड़ों लोग जेल में हैं, आपने बुलडोजर क्यों चलाया? इसलिए बच्चे पिटे, इस पर कोई कमेंट नहीं। पुलिस क्यों पिटी? पुलिस पर हमला क्यों हुआ? संपत्ति का नुकसान क्यों हुआ? पैमाना एक होगा डेमोक्रेसी में। गृह मंत्री जी, कानून की किताब एक है, बीएनएस एक है, तो फैसले भी एक होने चाहिए। और ये फैसला खुद आगे आके अब सेकुलर पार्टी लागू कराए अपने ऊपर, वो खुद बुलडोजर बुला के अपना घर तोड़वाए। अन्यथा हम मानेंगे कि ये सारे लोग भाई भाई है। मुसलमानों के बारे में इनकी सोच एक है। पहले मुसलमान ये समझ लें, हम पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हम रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र की बात करते हैं। जो लोकतंत्र की परिभाषा, जो बाबा साहब का सपना था, जो देश में आजादी दिलाने वालों और अपनी जान देने वालों का सब, वो भारत हम देखना चाहते हैं। आप कहते हैं मोदी को बदल दो, योगी को बदल दो। अरे योगी को बदलो, अखिलेश आएगा, वही अखिलेश जो अभी भी चुप है, कल भी चुप है, वही अखिलेश जो मुजफ्फरनगर में हमको मरवा कटवा दिया था। ये बेकार की बात है। ये सिस्टम पर सवाल है, व्यक्ति पर नहीं है। व्यक्ति तो योगी ना गलत होंगे, व्यक्ति तो नहीं, क्रांतिकारी बता रहे हैं लोग भाई। सिस्टम पर मेरा सवाल है। अभिजीत दीपके की वजह से तो सवाल खड़ा हुआ सिस्टम पर कि ये अगर आंदोलन कर रहा है तो ये तोड़ फोड़ करके और खाना बर्गर खा के फिर आके धरने बैठ गया। कितना मस्त मौला भाई। अगर गुलाम सरवर करने जाए धरना तो रिकॉर्ड ये बताता है कि जो जो गया वो गया, जो गया वो निमट गया, लौट के नहीं आया घर। ऐसा अब अंदर करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, सिस्टम पर बैठे लोग कह रहे हैं। सीधा कर दूंगा। एक मुल्ला बहुत फरफरा रहा था, ये उनके भाषण है बड़े बाबा के, हाँ, मुल्ला फरफरा रहा था, मैंने सीधा कर दिया। मेरा कैसा इलाज किया? शिमला में जो मौसम है वो मैंने बरेली में ला दिया। ठीक है, अब सवाल किससे हम करेंगे? मुसलमान जिसको वोट दे रहा उसी से तो करेंगे सवाल। अब बोल रहे योगी जी से पूछो, योगी जी से तो बेचारा पूछने गए थे, तौकीर रजा वो तो अंदर है,
गुलाम सरवर, आप क्यों पक्ष लेते हैं योगी मोदी का? आप अरे हम सिमट पक्ष बनवा रहे हैं, आप मुसलमानों का जौहर यूनिवर्सिटी तोड़वा रहे हैं, फिर भी आप गुणगान करते हो योगी मोदी जी का। मतलब मेरे इतने देर के बोलने पर आप भी वहीं पहुंचे जहां मुसलमान पहुंचेगा, मुसलमान भी वही पहुंचा, मुझे पता है। बदलनी पड़ेगी। मुसलमान ये कहेगा कि हम मोदी जी का पक्ष ले रहे हैं। अरे भाई सिस्टम पर सवाल है। मैंने सरकार से ये पूछा कि आपने तौकीर रजा को अंदर क्यों किया, आपने हाजी शहजाद को अंदर क्यों किया, तो सरकार ने जवाब दिया कि वो आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर परसों जो 20 तारीख को जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, उनको अंदर क्यों नहीं किया? ये सवाल किससे हमने किया? पहला सवाल हमने अमित शाह जी से किया, ठीक है। अब वही सवाल घुमाया मैंने कि हमारे आंदोलन में अगर तौकीर रजा के आंदोलन में चंद्रशेखर जी चले जाते, तौकीर रजा के आंदोलन में अगर डिम्पल भाभी चली जाती, तो शायद तौकीर रजा बच जाते। एक सवाल ये भी था। ऐसा नहीं हुआ, चलिए आप नहीं गए, उनकी गिरफ्तारी के बाद आप धरना दे देते और आप कहते कि नहीं ये डेमोक्रेसी का मजाक है, आंदोलन करना तो हक है, तौकीर रजा ने क्या गलत किया है, तो शायद तौकीर रजा पर प्रेशर कुछ सरकार पर बनता। वो काम भी आपने नहीं किया। अब मेरा सवाल है कि भैया ये तो दोनों एक ही निकले, गंगाधरी शक्तिमान है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, आम आदमी, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकल गए। ये तो हमारे पर बोल नहीं रहे, इसलिए अब हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर भाजपा कुछ अलग है, अब भाजपा से सवाल है कुछ अलग है, तो इन लोगों पे मुकदमा करके दिखाओ, नहीं तो मैं तो मानूंगा भैया सब है। ये मुसलमान को समझना है, नहीं बोलेंगे। अभिजीत दीप के छोड़िए ना आप, उनके समर्थन में भाभी गई डिम्पल, जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ली नहीं ली, उनके समर्थन में भैया गए संजय भैया, मुसलमानों के भी सबसे बड़े भैया बने हुए, ठीक है। और एक लाइन अभिजीत दीपके ने अब तक डे 1, कितने दिन हो गए आज, 22 दिन, अमेरिका से आया, जिस दिन से आया आज तक उसने जौहर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया। क्यों? एजुकेशन सिस्टम से हटकर मामला है क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री यूजीसी कौन देखता? चलो कहते हैं पर्सनल मामला है वो। नहीं वो मैं पर्सनली इस देश में मुसलमान संविधान से बाहर है, पर्सनल है। इसकी मस्जिद पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इसकी मदरसा पे उसी डर से जमात इस्लामी के बेचारे इंजीनियर साहब चले गए, कहीं हमारे पे बुलडोजर। अजीब मसला, मैं एकदम इसमें आपा खो देता हूं मैं जब किसी बड़े संगठन के नेता को घटिया हरकत करता हुआ देखता हूं। अरे भाई हम लोग आम आदमी है, कुछ घटिया कर लेंगे माफ हो जाएगा, आप इतनी बड़ी तंजीम, इतने उसूल और जवाबित, इतने तरीके, अरे आप इतना हल्का काम करोगे, इतना हल्का घटिया कि सेल्फी के चक्कर में आप पहुंच जाओगे अभिजीत दीपके के समर्थन में। कॉकरोच मुसलमान को कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, कोई पैमाना तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आए और हमको खींच के ले जाए, कोई भी आए और हमको बुला ले, कोई भी आए मेरा इस्तेमाल कर ले, कोई भी आए हमें जेल भिजवा दे, कोई भी आए हमसे नारे लगवा ले, ऐसे चलेगा ये कौम? 22-25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को ऐसे लीड करेंगे हम? ऐसे लीड नहीं कर सकते। इस कौम को अगर बावकार जिंदगी जीना है तो डेमोक्रेसी में एक उसूल और ज़ाब्ता तय करना पड़ेगा। क्योंकि हमको राइट नहीं है, ये चीज अब चंद्रशेखर को बोलना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी भी मन से बोले, मुसलमानों अब तुमको हर हाल में मेरा झंडा लेकर हम ही को नेता मान के रहना पड़ेगा। तुम अगर सड़क पर निकले, अगर गुलाम सरवर धरना दे दिया, तौकीर रजा धरना दे दिए, हाजी शहजाद अगर चला गया, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। यही बात अखिलेश जी भी बोले आकर, तुमको भाजपा से नहीं डरना, तुमको मेरे पीछे ही रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। और नहीं तो फिर आप पर भी ऐसे लगना चाहिए। ये गृह मंत्री जी अब गेंद, अब राज खुलेगा। गरीब मुसलमान, रोजी कमाने वाले मुसलमान, दिन दिहाड़ी करने वाले मुसलमान, आप ऐसे किसी भी धरना प्रदर्शन से जिससे आपका बराह रास्त कोई लेना देना नहीं हो, बिल्कुल आप दूरी बनाकर रखें। ये फोटो खिंचाने का जो जुनून है इसको हटा दें, ठीक है। सब्जी बेचने का ही सेल्फी डाल दें, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में आप खुश रहें, ठीक है, ठीक है। हरी सब्जी हो चमचमाती हुई एक सेल्फी ले लें, फल बेचने का ही सेल्फी डाल दें। इस तरह के प्रदर्शन में ना जाएं। पंचर बनाने का सेल्फी डाल दें, हमको बुला लें, वहीं बैठ के हम फोटो खींच लिया करेंगे आपका, मगर इस धरने में ना जाएं, ऐसे किसी भी धरने में जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। कोई क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य सुधरे, वो एजुकेशन के लिए धरना प्रदर्शन? हाँ, भविष्य सुधारा। दिल्ली पुलिस ने घुस के मारा, जामिया में घुस के मारा, घर से निकाल के मारा, पूरा भविष्य सुधार दिया। हमने देखा, आपने नहीं देखा, आप भी थे वहां मौजूद। आंखें फोड़ के बाहर आ गई, कलेजे टूट गए, 150 लोग घायल हुए, 12 को तो मैं भर्ती किया हुआ था। वो बटला
मतलब हॉस्पिटल में 12 लड़के को तो मैं रात में निगरानी कर रहा था, मेरा एक भतीजा भी था जो पढ़ रहा था, उसी में पढ़ रहा था बैठ के लाइब्रेरी में। वो बच्चे थे, यहाँ पढ़ रहा बच्चा, ये पेपर घोटाले वाला है। पेपर वाले का तो अभी जस्ट पेपर हुआ, तो एडमिशन में लगा हुआ। नीट वाले बच्चे का रीनीट हुआ, आपको पता है ना, और रीनीट का रिजल्ट आ गया, ये पता है ना आपको, और उसका एडमिशन होने जा रहा है। वो एडमिशन के प्रोसेस में होगा कि धरना में आएगा, हमको बताओ आप। मेरा कहना है एक मुद्दा सिर्फ हादी शाहजाद का, पूरा मुल्क हिला देता मैं, पूरा मुल्क, पूरा देश हिला दूंगा, सरकार को बैकफुट पर ला दूंगा। कैसे बुलडोजर चलाया तुमने हादी शाहजाद के घर पर? पहला सवाल है मेरा। कोई दुनिया के न्यायालय, पूरी दुनिया के जज को बैठा दीजिए, बिल्कुल फोर्सफुली तुगलकी फरमान है, तालिबानी फरमान है, कुछ है ही नहीं, मतलब कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये सब मौलवी भी चुप रहे, सब तंजीमें भी चुप रहे और सब लीडर भी चुप रहे। अगला नंबर आपका है, घबराइए मत ना, मुझे तो भेजवा दीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी मेरा नंबर लगा हुआ है, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, मेरा नंबर लगा हुआ है, मेरा नंबर लगा हुआ है। लेकिन बचेंगे आप भी नहीं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा थोड़ी है, यहाँ पे और भी तंजीमें हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार मतलब बिल्कुल कानून को मुट्ठी में रख के बात कर रहे हैं। बुलडोजर लाओ तो रे, 38 बिल्डिंग को गिन के तोड़ो तो जवाहर यूनिवर्सिटी का है क्या है जी? तो नक्शा पास नहीं। अबे रामपुर अथॉरिटी बना ही नहीं था जब वो बिल्डिंग बनी। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आरडीए आप कह रहे हैं, आरडीए का गठन तो यूनिवर्सिटी के बाद हुई, तो नक्शा कहां से पास होता? और आपने आरडीए बनाया, नक्शा पास हो जाएगा, वो 5 मिनट का काम है। नक्शा पास करने के लिए किसी को अवतार लेना पड़ेगा क्या? किसी को जन्म लेना? अरे भाई तो कागजी कार्रवाई है, 5 मिनट का काम है। लेकिन नहीं, बुलडोजर चलाना है, नाम मिटाना है। जौहर, वो जौहर जिसके जौहर से अंग्रेज कांपते थे। रामपुर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का मतलब समझते हैं? हजारों शहीदों के कलेजे पर बुलडोजर चलना। जिन लोगों ने इस देश को आजाद करने में अपनी जान की बाजी लगाई, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके कलेजे पर बुलडोजर चलना, उन शहीदों का अपमान है बुलडोजर चलना यूनिवर्सिटियों पर, उनके नाम की वजह से। तो लेकिन लोगों को क्या मतलब है? जिसने दिलाई आज़ादी दिलाई, देश तो मेरे बाप का है, ये कह रहे हैं लोग। एक मुल्क में लगातार ये देखने को मिल रहा कि 2-2 कानून। आप मानते हैं कि बुलडोजर चल रहा है आम आदमी पर, मुसलमानों पर, उधर जो काकरोच बैठे हैं तो वो भी तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते हैं? नहीं, एजुकेशन की कहाँ बात कर रहे हैं? वो कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं? वो सब हम बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन सरकार दे। हमने 3 बार इसके लिए धरना दिया है, फ्री एजुकेशन, मैंने नर्सरी से 12 तक। वो बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ नीट पेपर लीक उनका मात्र मुद्दा। हटाने की बात कर रहे हैं वो। नहीं, शिक्षा मंत्री के हटने से क्या होगा? इससे पहले शिक्षा मंत्री नहीं थे कोई। आएगा ना? कैसे बदलाव आएगा? जो बदलाव आएगा वो ठीक काम करेगा। अरे भाई, बिहार में एक ऐसा माफिया था, उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, और जिसने MBBS घर बैठे लोगों को बनाया था। ये 90-95 की बात कर रहा हूँ। रंजीत डाउन सर्च कर लीजिए।